हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वह जो है जनरल नॉलेज से संबंधित है। इसमें हमने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आपको वीडियो पूरा वॉच करना है, क्योंकि आगे हमने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लिए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय व्यक्ति कौन था? तो वह जो है बुतरोस गाली था। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वह पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे? तो वह जो है उस समय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है वह चंदेल राजाओं ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेल राजाओं ने करवाया था। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को कौन सा संगठन बनाता है? तो वह जो है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण संगठन बनाता है। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? तो सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका देश करता है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है? तो वह जो है जनसंख्या जो घनत्व होता है वह जो है लोगों की संख्या से मापा जाता है, यानी व्यक्तियों की संख्याओं से मापा जाता है। क्या? जनसंख्या का घनत्व। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उन लैंपों में जो है सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा गैस होता है उसमें? सोडियम गैस। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार के लिए जो गैस उपयोग की जाती है वह जो है रेडान है। कौन सी गैस है? रेडान है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वसुंधरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वसुंधरा शिखर सम्मेलन जो है वह ब्राजील में हुआ था। 11 मार्च 2011 को जापान में आए जोरदार भूकंप एवं सुनामी द्वारा जिन न्यूक्लियर रिएक्टरों की भारी क्षति के फलस्वरूप विकिरण का रिसाव हुआ वह किस जगह थे? तो वह जो है फुकुशिमा में हुआ था। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की कौन सी सामान्य जाति है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की जो है यूकेलिप्टिस जो है सामान्य जाति, यानी वहाँ पर यूकेलिप्टिस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? तो सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह। चेचक के लिए टीके वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर महोदय ने किया था। ठीक है, उन्होंने एक वैक्सीन बनाई थी चेचक की। तो किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर महोदय ने बनाई थी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद क्या कहलाती है? तो वह जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वियना में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए।
किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो यह जो है अरस्तु महोदय ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु महोदय ने यह कहा था। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, यानी ज्ञान इन्हें कहाँ मिला था? किसको? बुद्ध भगवान को। तो इनको बुद्ध को प्रबोध बोध गया में प्राप्त हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बहुत बार मतलब कब हुआ था, कई बार पूछा गया है कि शिवाजी का राज्याभिषेक जो है 1674 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में हुआ था। भारत में द्वैध शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में द्वैध शासन की प्रणाली जो है वह 1919 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1919 में शुरू की गई थी। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो यंग इंडिया और हरिजन के संपादक जो है महात्मा गांधी थे। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो पृथ्वी पर अगर सबसे विशालतम की बात करें तो जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। ठीक है। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचलन का मर्म केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है हासन कर्नाटक में है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। कौन सा? थोरियम खनिज। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। मानव रुधिर का पीएच क्या है? तो मानव रुधिर का पीएच 7.4 है। कितना है? 7.4 है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अवट्टू थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो यह जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है, और ऑप्शन दे देता है कृषि हो गया, सर्विस हो गया, और दो चार ऐसे इसे दे देता है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाएं तो यह कौन सा व्यापार हुआ? तो यह जो है आंतरिक व्यापार हुआ। कैसा व्यापार हुआ? आंतरिक व्यापार हुआ, क्योंकि उसी देश में बेची जा रही हैं। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम सुलभ मुद्रा कहते हैं। जो वस्तुएं दुर्लभ हों और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक वस्तुएं। होम रूल लीग किसने शुरू की थी? तो होम रूल लीग जो है वह बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की थी। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो पल्लवों की राजधानी का नाम कांची था। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था। क्या नाम था इनका? मेहरुन्निसा। 1905 में बंगाल प्रांत को दो भागों में किसने बांटा था? तो 1905 में बंगाल प्रांत को दो भागों में लॉर्ड कर्जन महोदय ने बांटा था। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है?
तो उपभोक्ता दिवस जो है वह 15 मार्च के दिन मनाया जाता है। फासिज्म किस में विश्वास रखता है? तो यह जो है बल में विश्वास रखता है। भारत सरकार के बजट आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? तो राजकोषीय घाटा कहते हैं। कामायनी के रचयिता कौन है? एक पुस्तक है जिसका नाम कामायनी है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद हैं। यह बुक्स कई बार जो है क्वेश्चन मतलब परीक्षाओं में आई है कि कामायनी के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी उत्तरदायी है? तो यह जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है इसका अंतर। तो आप लोग प्रेमचंद की कोई 2 किताब कमेंट करके आप लोग बताएं फटाफट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वह बदरुद्दीन तैयब जी थे। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा 3.5% होती है। कितनी? 3.5%। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर महोदय ने की थी। अहिंसा का चरम स्वरूप किस धर्म में सर्वाधिक पालन किया जाता है? तो यह जो है जैन धर्म में सर्वाधिक पालन किया जाता है। हिंदू कानून जिनकी देन है वह कौन है? तो वह जो है जो हिंदू कानून मनु की देन है। किसकी? मनु की देन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किस स्थान पर गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में न्यायालयों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो मुगल काल में न्यायालयों में जो है पारसियन भाषा का प्रयोग किया जाता है। किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पारसियन भाषा का प्रयोग किया जाता है। 1605 में डचों ने सबसे पहले भारत में जहां अपना अधिकार जमाया वह कौन सा स्थान था? तो 1905 में डचों ने सबसे पहले भारत में जहां अपना अधिकार जमाया वह मसूलीपट्टनम था। ठीक है, कौन सा स्थान था? मसूलीपट्टनम था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने जो है यंग इंडिया साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया था। ठीक है, भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति ज्योति बसु हैं। ठीक है, जिप्सियों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो इनका जो है मूल स्थान मिस्र था। भारत में सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे गहरी खान जो है वह कोलार में स्थित है। कहाँ पर? कोलार में स्थित है। इस समय भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है? तो इस समय भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज पदार्थ कोयला है। कौन सा खनिज पदार्थ है? कोयला है। कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? तो कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई जो है 760 किलोमीटर है। यह जो है कोंकण रेलवे तट जो है वह मुंबई और गोवा के बीच में पड़ता है। वी द पीपुल नामक प्रसिद्ध किताब किसने लिखी? तो वी द पीपुल नामक प्रसिद्ध किताब की रचयिता नाना पालकीवाल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और लोगों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।